हेलो बच्चों, आज का क्लास जो है हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं क्वांटम नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ये लास्ट लगभग वीडियो है। इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताएंगे। इसका इंपॉर्टेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए, या केमिस्ट्री में इसका अदर जगह भी एप्लीकेशन है। तो क्वांटम नंबर जस्ट लाइक है, किसी स्टूडेंट का एड्रेस बताते हैं तो क्या बताना पड़ता है, उस स्टूडेंट का रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, स्कूल का नाम, या किसी को एड्रेस बताना रहता है तो किस जिला का है, थाना उसका क्या है, पंचायत क्या है, गांव का नाम क्या है। इस तरह से 4 चीज बताते हैं। उसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन के एटम में कंप्लीटली जानकारी प्राप्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, कहां पर पोजीशन है, मोमेंटम कितना, वेलोसिटी कितना है, ये सभी वगैरह ज्ञात करने के लिए स्पिन क्या होता है। तो इसके लिए हमें 4 आइडेंटिकल, 4 जो है एड्रेस नंबर या कोड नंबर का जरूरत पड़ता है। उसको कहा जाता है क्वांटम नंबर। ध्यान दें, द सेट ऑफ नंबर्स used to describe the position, energy, momentum, velocity, etc. of the electron in an atom is called quantum number। ध्यान दें, क्या क्या बताने के लिए, पोजीशन बताना है, एनर्जी बताना है, मोमेंटम बताना है, के साथ साथ वेलोसिटी ETC बताने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का किसी एटम में जानने के लिए एक सेट ऑफ नंबर की आवश्यकता पड़ा, उसे कहा जाता है क्वांटम नंबर। यानी द सेट ऑफ नंबर यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशंस, एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी ETC ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। दीज आर 4 क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर है। कौन कौन, ये याद रखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं या सेल को बताता है। एजमुथल क्वांटम नंबर सब सेल को बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिट्स को बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। जिस प्रकार किसी स्टूडेंट का क्या बताया जाता है, किसी पर्सन को बताना है, कंप्लीट जानकारी देना है, तो पहले डिस्ट्रिक्ट बताते हैं, उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट में किस थाना में है, किस पंचायत में है, किस गांव में है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट जानकारी बताने के लिए 4 नंबर की आवश्यकता पड़ता है। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सेल को बताता है, एजमुथल क्वांटम नंबर जो सब सेल को बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल्स को बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। ध्यान दें, इसमें से 3 जो क्वांटम नंबर है वह प्राप्त होता है स्क्रोडिंजर लिखा जाता है, पढ़ते हैं इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से प्राप्त होता है। और 4th क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन को स्पिन बताने के लिए है। इसमें से 3 क्वांटम नंबर एक दूसरे पर डिपेंड करता है और स्पिन क्वांटम नंबर अदर 3 क्वांटम नंबर से इंडिपेंडेंट है। अब हम लोग बारी बारी से हर एक क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बोर्ड साहब ने दिए थे। यह जो इंडिकेट करता है, इट रिप्रेजेंट द नेम, साइज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल। ध्यान दे, ये बताता है, रिप्रेजेंट करता है नेम, साइज, एनर्जी ऑफ सेल्स टू विच इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग। जिस सेल में इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स करता है, उस सेल में उस इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी है, वेलोसिटी है, ये सब बताता है। इसका वैल्यू जो है होता है, लाई करता है 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, थ्योरेटिकली 1 से इन्फिनाइट तक होता है। एन का वैल्यू, जैसे मान लें कि यहां पर न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इस तरह से
सेल होता है, इस तरह से बहुत से सेल होता है थ्योरेटिकली। इसको कहा जाता है के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, और कोई आगे रहेगा तो ओ सेल आएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है 2, 8, 18, 32। इसके बारे बाद रहेगा तो हो जाएगा 32। ध्यान दें, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, 18, 13, 15 होता के एल एम एन ओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। ये याद रखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इज इक्वल टू होता है 2n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू सेल नंबर है। अब हम लोग बात करें रेडियस का फार्मूला होता है, ये फार्मूला एकदम रट जाना है। इससे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन नीट में पूछता है या आईटी मेंस में पूछता है, 12th बोर्ड में पूछ सकता है। रेडियस ऑफ nth सेल या रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू होता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल इक्वल टू होता है -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। वेलोसिटी होता है nth सेल का 2.18 इंटू 10 के पावर 6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर Rn हो गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, n हो गया ऑर्बिट नंबर और सेल नंबर, z हो गया एटॉमिक नंबर, En हो गया एनर्जी ऑफ nth सेल, Vn हो गया वेलोसिटी ऑफ nth सेल। अब ये याद रखेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज mvr। ये इंपॉर्टेंस है बोर्स थ्योरी का, बोर्स थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट जो है दिया हुआ है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है mvr। mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये बोर्स का मेन पोस्टुलेट्स है, इसी फार्मूला के द्वारा हम सभी चीज को निकालते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम बराबर फिजिक्स में पढ़े mvr, इसका वैल्यू होता है nh अपॉन 2 पाई। यहां पर n है सेल नंबर, h है प्लैंक्स क्वांटम, पाई मैथ का वर्ड है, पाई तो ऑलरेडी जानते 3.14, पाई का वैल्यू होता है 22/7, 22/7 होता है। अब यहां पर हम लोग बात करें फर्स्ट सेल का रेडियस से सेकेंड सेल का रेडियस ज्यादा होता है, सेकेंड सेल से ज्यादा थर्ड सेल का होता है। एनर्जी बात करें, फर्स्ट सेल का एनर्जी तो होता है -13.6, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे एनर्जी बढ़ते जाएगा और मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन का 0 हो जाता है। एक चीज याद रखेंगे,
maximum energy of electron, maximum energy of electron in एटम 0 होता है। वेलोसिटी यदि बात करें तो वेलोसिटी फर्स्ट सेल का सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन के घूमने की वेलोसिटी घटते जाएगा। हम जस्ट सिमिलर है, सन से कोई प्लेनेट जितने ज्यादा दूर बढ़ता है, जितने जो ज्यादा दूर पर है उसका वेलोसिटी उतना ही कम है। जो सूर्य के जितने नजदीक रहेगा उसका वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि जितने स्पीड रहेगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन रहेगा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा। उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज करने के लिए वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ता है। इसलिए जो न्यूक्लियस के नजदीक है उसका वेलोसिटी हाई होता है, जो न्यूक्लियस से हायर डिस्टेंस पर है उसका वेलोसिटी कम होता है। अब हम लोग बात करें सेकेंड का, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसी को कहा जाता है एंगुलर क्वांटम नंबर। इसी का एक और नाम है सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसी का एक और नाम है सब्सिडरी क्वांटम नंबर। और इसको इंडिकेट किया जाता है एल बराबर से। इसको इंडिकेट किया जाता है एल से। यह जो है समरफील्ड ने दिए थे, इट रिप्रेजेंट द सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट इन एनी सेल। It is denoted by L. The value of L is 0 to n-1 होता है। L का वैल्यू होता है 0 से लेकर के n-1 तक। If n का वैल्यू 1 रहेगा तो n का वैल्यू 0 होगा। If n का वैल्यू 2 होगा तो L का वैल्यू 0 1 होगा। n का वैल्यू 3 होगा तो L का वैल्यू 0 1 2 होगा। n का वैल्यू 4 होगा तो L का वैल्यू 0 1 2 3 4 होगा। जब n का वैल्यू 5 होगा तो L का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 होगा। L0 ये इंपॉर्टेंस है। L0 इंडिकेट करता है A सबसेल को। L का वैल्यू 1 है तो P सबसेल को इंडिकेट करेगा। L का वैल्यू 2 हो तो D सबसेल का इंडिकेट करता है। L का वैल्यू 3 हो तो F सबसेल को इंडिकेट करता है। F का वैल्यू 4 हो तो G सबसेल का इंडिकेट करता है। हालांकि अभी तक G सबसेल आया नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखें, द वैल्यू ऑफ n इज द सेम देन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस सबसेल। सेल की संख्या सेम है तो A से ज्यादा एनर्जी P का, P से ज्यादा एनर्जी D का, D से ज्यादा एनर्जी F का होगा। एक ही सेल में कई गो हो तो A से ज्यादा एनर्जी P का, P से ज्यादा एनर्जी D का, D से ज्यादा एनर्जी F का होता है। जैसे 4s है तो 4s से ज्यादा 4p का, 4p से ज्यादा 4d का, 4d से ज्यादा 4f का। उसी तरह से 3s है तो 3s से ज्यादा 3p, 3p से ज्यादा 3d, 2s से ज्यादा 2p का होगा। तो आप ध्यान दे, इफ द वैल्यू ऑफ L इज द सेम, L का वैल्यू सेम हो बट वैल्यू ऑफ n जो है डिफरेंट कर जा रहा है। यानी यहां पर S के लिए बात करें तो 1s से ज्यादा 2s का, 2s से ज्यादा 2p का, 2p से ज्यादा 3s, फिर से 1s से ज्यादा 2s, 2s से ज्यादा 3s, 3s से ज्यादा 4s, 4s से ज्यादा 5s। उसी तरह से D से बात करें 3d से ज्यादा एनर्जी रहेगा 4d, 4d से ज्यादा 5d, 4p से ज्यादा 5p, 5 से ज्यादा 6d। तो ये तो ऑर्डर हम लोग ऑलरेडी जाने। यदि सेल रहेगा तो A से ज्यादा P, P से ज्यादा D, D से ज्यादा F। यदि एक ही टाइप के सब सेल हो तो फर्स्ट सेल्स में कोई सेल है उससे ज्यादा सेकेंड में, सेकेंड से ज्यादा थर्ड से, थर्ड से ज्यादा फोर्थ में होता है। टोटल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, याद रखेंगे द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है अंडर रूट L, L प्लस 1 H अपॉन
2 पाई होता है। यहां पर एल है, यहां एल इंडिकेट करता है वैल्यू ऑफ सबसेल, सबसेल के वैल्यू को इंडिकेट करता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सबसेल इक्वल टू होता है एस के पी के लिए बात किया जा रहा है तो पी के लिए एल का वैल्यू होता है 4, पी के लिए होता है एल का वैल्यू 1। तो यहां पर फार्मूला में 1 पुट कर दिया, 1 प्लस 1 तो यहां √2 इतना हो गया। इसी तरह से डी के लिए एफ के लिए निकालेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकुलर सबसेल इक्वल टू होता है 2 12 प्लस 1। किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन होता है 2 12 प्लस 1 होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए सबसेल में 2 होगा, पी में 6 होगा, डी में 10 होगा, एफ में 14 होगा। ये याद रखेंगे। अब हम लोग बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंडिकेट करता है ऑर्बिटल्स को प्रेजेंट इन सबसेल, इसको एम से इंडिकेट करते हैं। द वैल्यू ऑफ एम होता है ऑल इंटीजर वैल्यू फ्रॉम -l से +l इंक्लूडिंग 0। द टोटल वैल्यू एम होता है 12 प्लस 1। द टोटल वैल्यू एम होता है 12 प्लस 1। ये ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करता है, ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करता है। अब देखिए एल यदि 0 है तो एम का वैल्यू 0 होगा, एल 1 है तो एम का वैल्यू -1, 0 प्लस 1 3 वैल्यू होगा, एम 0 रहेगा तो केवल 1 वैल्यू होगा। एम 2 होगा तो एम का वैल्यू एल 2 का वैल्यू है एल 0 एस को इंडिकेट करता है, पी को, डी को। तो एम का वैल्यू -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 टोटल 5। एल 3 हो तो ए इंडिकेट करता है एम बराबर होता है -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 टोटल 7। दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट क्या है? कोई एक स्पेक्ट्रम लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो स्प्लिट कर जाता है सेवरल लाइन में। इसको जीमैन महोदय ने सबसे पहले देखे थे, इसलिए इसको जीमैन इफेक्ट कहा जाता है। स्टार इफेक्ट है जब एक स्पेक्ट्रम लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले रखते हैं तो सेवरल लाइन में ब्रेक कर जाता है। वन स्पेक्ट्रम लाइन स्प्लिट इनटू सेवरल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। शेप ऑफ ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डम्बेल होता है, डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल होता है। इस तरह से डम्बेल होता है, डबल डम्बेल। एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड होता है, डी ऑर्बिटल डी एक्स वाई होता है, डी जेड एक्स होता है, डी जेड डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर होता है। अब हम लोग बात करें स्पिन क्वांटम नंबर। ये लास्ट है। स्पिन क्वांटम नंबर अदर क्वांटम नंबर से इंडिपेंडेंट होता है, इसे एस से इंडिकेट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। अपने एक्सिस के अराउंड किस प्रकार स्पिन कर। जैसे मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा या इलेक्ट्रॉन जो है ये या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इस डायरेक्शन में। तो यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका वैल्यू हाफ अपवर्ड एरो की तरह इंडिकेट करते हैं। यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसका वैल्यू माइनस हाफ होता है, डाउनवर्ड एरो की तरह इंडिकेट करते हैं। स्पिन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस एंगुलर मोमेंटम, इसे म्यू से इंडिकेट किया जाता है।
और इसका वैल्यू होता है अंडर रूट एस, एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। एस हो गया टोटल स्पिन ऑफ एन एटम, इसका वैल्यू होता है एन प्लस हाफ, जहां एन इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो बोलो बच्चों, इसमें क्वांटम नंबर में कहीं से कोई प्रॉब्लम है? यदि प्रॉब्लम रहेगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 9835615376। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग इस पर प्रॉब्लम बनावेंगे। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और कम से कम एटलीस्ट 1 अदर स्टूडेंट को इसके बारे में बतलाएं कि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके।